आपके रोजमर्रा के भोजन में एक ऐसा खतरनाक तत्व छिपा है जिसकी जानकारी आपको शायद ही हो। यह तत्व चीनी, स्टार्च और यहां तक कि कुछ तेलों से भी अधिक खतरनाक है। कई माउस और रैट के अध्ययनों में इस रासायनिक तत्व को कैंसर पैदा करने वाला तत्व बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर एसोसिएशनों और अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी EPA द्वारा इसे संभावित कैंसरजनक बताया गया है। शोध में इसे एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन भी बताया गया है जो न केवल नसों को बल्कि दिमाग और प्रजनन अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये तत्व खाने में लेबल पर नहीं मिलता क्योंकि ये सीधे कोई सामग्री नहीं है। जब हम खाना पकाते हैं तो कुछ तत्वों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, खासकर तब जब हम खाना तेज गर्मी पर पकाते हैं तब यह खतरनाक तत्व बनता है। यह तत्व प्रोटीन और शर्करा के उच्च तापमान पर मिलने से उत्पन्न होता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया, जिसे मैलार्ड रिएक्शन कहा जाता है, में अस्परगिनाइन नामक अमीनो एसिड और संशोधित शर्करा एक साथ आकर यह हानिकारक तत्व, जिसका नाम एक्रिलामाइड है, बना देते हैं। इस विषय पर कई विश्वस्त स्वास्थ्य संस्थानों ने चेतावनी जारी की है। उदाहरण के तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने इस बात पर जोर दिया है कि अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में एक्रिलामाइड की मात्रा चिंता का विषय हो सकती है। ये तथ्य बेहद खतरनाक है क्योंकि हमारे रोजमर्रा के खाने में कई प्रकार के प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ होते हैं। फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स, बेक्ड सामान, कुकीज, ब्रेड के क्रस्ट और यहां तक कि कॉफी में भी एक्रिलामाइड पाया जाता है। अक्सर देखा गया है कि जब हम फास्ट फूड या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमें इस हानिकारक रसायन के प्रभाव से बचने का कोई तरीका नहीं मिलता। अधिकतर रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसर्स तेल के रूप में आधुनिक सीड ऑयल्स का उपयोग करते हैं, जिससे इस प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगर हम तृणात्मक तेलों के बजाय संतृप्त वसा जैसे घी, नारियल तेल या मक्खन का उपयोग करें तो एक्रिलामाइड बनने की प्रक्रिया काफी हद तक कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर 1990 के दशक में जब मैकडॉनल्ड्स ने फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए बीफ फैट का उपयोग किया था, तब इस हानिकारक तत्व का निर्माण नहीं होता था। इसके अलावा रिफाइंड शुगर जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज सिरप से इस रासायनिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलता है। प्राकृतिक शर्करा जैसे गुड़ या शहद का उपयोग करने से ये प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रोसेस्ड स्टार्च जैसे कि मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च भी इस प्रक्रिया में भाग लेता है। जब ये सब कुछ मिलकर उच्च तापमान पर पकता है तो एक्रिलामाइड का निर्माण हो जाता है। अब सवाल यह है कि अगर आप इसे नहीं पूरी तरह से निकाल सकते तो क्या किया जा सकता है? अगर आप खाना पकाने में सावधानी बरतें तो आप इस रासायनिक प्रतिक्रिया को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए धीमी आंच पर खाना पकाएं। जब भी संभव हो कम तापमान पर खाना पकाने की आदत डालें। अगर आप तला हुआ खाना खाते हैं तो संतृप्त वसा का उपयोग करें। इससे एक्रिलामाइड का निर्माण कम हो जाएगा। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि संतृप्त वसा में मौजूद संरचनात्मक गुण ऐसे होते हैं जो एक्रिलामाइड के निर्माण को रोकने में मदद करते हैं। आपके भोजन में साबुत अनाज, ताजे फल और सब्जियां शामिल करने से न केवल पोषण मिलता है बल्कि प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचने में भी मदद मिलती है। हाल ही में हुए शोध में पाया गया है कि प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। ये सूजन दीर्घकालिक बीमारियों जैसे कैंसर और हृदय रोग का मुख्य कारण बन सकती है। भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ जाती है। एक्रिलामाइड से निपटने के उपायों में से एक है अपने भोजन के साथ ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करना जो इसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर सकें। क्रूसिफेरस सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, केल, बंद गोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो इस हानिकारक रसायन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा लहसुन, विटामिन C से भरपूर फल जैसे नींबू, संतरा और शिमला मिर्च भी
शरीर की रक्षा करने में मददगार साबित हुए हैं। कॉफी के मामले में भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। रिसर्च से पता चला है कि हल्की भुनी हुई कॉफी में डार्क रोस्ट कॉफी की तुलना में एक्रिलामाइड की मात्रा लगभग 10 गुना ज्यादा हो सकती है। इसलिए अगर आप कॉफी के दीवाने हैं तो ऑर्गेनिक और डार्क रोस्ट कॉफी का सेवन करें। डार्क रोस्ट कॉफी के उच्च तापमान पर भुनने से एक्रिलामाइड अस्थिर हो जाता है और उसकी मात्रा कम हो जाती है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत अधिक कॉफी पीने से शरीर में अन्य समस्याएं भी हो सकती है। जब हम बात करते हैं प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की, तो आंकड़े चौंका देने वाले हैं। युवा वर्ग के खाने में लगभग 67% कैलोरी प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से आती है। वयस्कों में ये आंकड़ा 50% से अधिक है और छोटे बच्चों में लगभग 46 से 47% होता है। ये स्थिति हमारे देश में स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है। कैंसर दुनिया में दूसरी सबसे आम मौत का कारण है। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो धूम्रपान और शराब का जिक्र अक्सर होता है, लेकिन ये एक्रिलामाइड भी उतना ही खतरनाक है। अनेक विश्वस्त स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी जाती है कि प्रोसेस्ड और पैकेज खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। बेहतर होगा कि घर पर ताजे और साबुत सामग्री से बना खाना ही खाएं। अगर बाहर का खाना ही लेना पड़े तो ध्यान रखें कि वो संतृप्त वसा के साथ पकाया गया हो और उसमें रिफाइंड शर्करा या स्टार्च का इस्तेमाल कम किया गया हो। यह सलाह न केवल आपके कैंसर के जोखिम को कम करेगी, बल्कि आपको अन्य बीमारियों से भी बचाएगी। एक और महत्वपूर्ण उपाय है कि भोजन में प्राकृतिक अवयवों का इस्तेमाल बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बेकिंग करते हैं तो रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ या शहद का उपयोग करें। इससे न केवल स्वाद बेहतर होगा, बल्कि एक्रिलामाइड बनने की संभावना भी कम होगी। भोजन पकाने के समय तापमान पर नजर रखें। जब तापमान 285 डिग्री फ़ारेनहाइट या 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, तो मैलार्ड रिएक्शन तीव्र हो जाता है और एक्रिलामाइड बनने की संभावना बढ़ जाती है। हाल के अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि कम तापमान पर खाना पकाने से न केवल एक्रिलामाइड का निर्माण कम होता है, बल्कि खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व भी संरक्षित रहते हैं। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी ऐसे तरीकों का उल्लेख मिलता है जो प्राकृतिक अवयवों और धीमी आंच पर खाना पकाने पर जोर देते हैं। ये तरीका शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और हानिकारक रसायनों से लड़ने में मदद करता है। इस खतरनाक रासायनिक तत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। जब आप अपने परिवार और खासकर वरिष्ठ नागरिकों के बारे में सोचते हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या हम अपने खाने के चुनाव के प्रति सतर्क हैं? अनुसंधान से पता चलता है कि प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन शरीर के अंदर सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाता है, जिससे दीर्घकालिक बीमारियां होती हैं। ये तथ्य तब और भी चिंताजनक हो जाता है जब देखा जाए कि भारत में आज भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। आपके स्वास्थ्य के प्रति ये जानकारी एक चेतावनी है। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं। घर का ताजा खाना, संतृप्त वसा के साथ पकाए गए व्यंजन और प्राकृतिक शर्करा का उपयोग आपके कैंसर जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। ये केवल एक सिफारिश नहीं, बल्कि कई शोध पत्रों और स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा प्रमाणित सलाह है। भारतीय चिकित्सा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन निरंतर इस पर शोध कर रहे हैं कि कैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सुधार लाया जा सके और हमारे खाने को सुरक्षित बनाया जा सके। इस जानकारी का मुख्य उद्देश्य आपको सतर्क करना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो ये रासायनिक तत्व आपके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। हर दिन के भोजन में एक छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से होने वाली सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाएं आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है, और ये नुकसान खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि आप इस खतरे से बचना चाहते हैं, तो अपने खाने की गुणवत्ता पर ध्यान दें। अपने भोजन में ताजे सब्जियों, फलों, साबुत अनाज
और प्रोटीन के प्राकृतिक स्रोतों को शामिल करें। रिफाइंड शर्करा और मॉडिफाइड स्टार्च से बचें। जब भी खाना पकाने का समय हो तो कम तापमान और धीमी आंच पर पकाने का तरीका अपनाएं। यह न केवल एक्रिलामाइड के निर्माण को कम करेगा, बल्कि आपके खाने में मौजूद पोषक तत्वों को भी सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा अपने खाने के साथ ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों। उदाहरण के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू, जामुन और अन्य फलों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को हानिकारक रासायनिक प्रतिक्रियाओं से लड़ने में मदद करते हैं। कई शोध पत्रों में बताया गया है कि इन प्राकृतिक अवयवों का नियमित सेवन शरीर में सूजन को कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। याद रखें, यह खतरा केवल प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में ही नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा अपनाई गई खाना पकाने की तकनीकों में भी छिपा है। अगर हम अपने खाने की गुणवत्ता और तैयारी के तरीके में सुधार लाएं, तो हम अपने स्वास्थ्य को कई प्रकार के खतरों से बचा सकते हैं। ये संदेश विशेषकर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि धीरे धीरे इन रासायनिक तत्वों के प्रभाव से असहज महसूस कर सकते हैं। अब जब आपने इस खतरनाक तत्व के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, तो अगला सवाल उठता है, क्या हम इस खतरे से पूरी तरह बच सकते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि सावधानीपूर्वक भोजन पकाने और प्राकृतिक अवयवों का उपयोग करने से इस हानिकारक रसायन का असर काफी कम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने खाने के चुनाव में समझदारी दिखाएं। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के स्थान पर ताजे और प्राकृतिक भोजन को प्राथमिकता दें। जब भी संभव हो, घर पर खाना बनाएं और बाहर के खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल और शर्करा के प्रकार पर विशेष ध्यान रखें। इस तरह की जानकारी विश्वस्त स्वास्थ्य संस्थानों और शोध पत्रों द्वारा बार बार प्रमाणित हुई है। इसलिए इसे नजरअंदाज करना आपके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वास्तव में हम अपने रोजमर्रा के खाने में पर्याप्त सतर्कता बरत रहे हैं। हर छोटे छोटे निर्णय का प्रभाव होता है। अगर आज हम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचने का प्रयास करें, तो भविष्य में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा काफी कम हो सकता है। ये संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह है। हर भोजन के साथ ये सवाल जरूर उठाएं कि क्या ये सुरक्षित है? क्या इसमें ऐसे रासायनिक तत्व तो नहीं जो आपके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं? रिसर्च से पता चला है कि खाने की तैयारी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप खाना पकाने का विचार करें, तो अपने चुनाव में सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अगर आप इस जानकारी का पालन करते हैं, तो आप न केवल कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं, बल्कि अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं। ये एक सचेतनता की लड़ाई है, और आज की ये जानकारी आपको जागरूक करने का एक कदम है। ध्यान रहे, स्वास्थ्य ही धन है, और सही चुनाव से ही हम इस खतरनाक तत्व के प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। आपके सामने रखी गई ये जानकारी कई प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों और शोध पत्रों पर आधारित है। ये न केवल आपको एक चेतावनी है, बल्कि एक रास्ता भी दिखाती है कि कैसे सावधानी से अपने खाने की आदतों में बदलाव लाकर आप अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। याद रखें, आज का हर छोटा निर्णय कल के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।